हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, कल नाउन के एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन एंड नंबर्स के बारे में कि कोई भी चीज़ सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी या फिर काउंटेबल होगी, अनकाउंटेबल होगी। आज मैं पढ़ाऊंगा नाउन की अगली कैटेगरी जेंडर के बारे में। इंग्लिश हिंदी में इसको लिंग बोलते हैं। जैसे कि कोई कितने इनकी कैटेगरीज में जैसे डिवाइड करें, हम नाउन को किसी भी सब्जेक्ट को कैटेगराइज डिवाइड करें तो जेंडर वाइज करते हैं। जैसे कि मस्कुलाइन जेंडर होते हैं, फेमिनाइन जेंडर होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं कुछ। आइए इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। कॉपी पेन हाथ में लें और अच्छे से नोट्स बनाएं। मेरी ये लेवल चलेगा CSSC सीजन लेवल तक का और UPSC लेवल तक का। जो इंग्लिश पढ़ेंगे इस लेवल तक ही पढ़ेंगे कि जहाँ से भी कोई क्वेश्चन आए तो मानेंगे नहीं, जानेंगे, चीज़ों को जानना चालू करते हैं। देखिए, जेंडर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेंडर को कैटेगराइज किया जाएगा, तो जेंडर को कैटेगराइज करेंगे तो इसको पहले बांटा जाएगा। पहला होता है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर क्या करता है? ये मेल रिप्रेजेंटिंग सिस्टम्स होते हैं, मेल रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट। जैसे मेल रिप्रेजेंटिंग मेल सब्जेक्ट्स में जैसे फादर, ब्रदर, हस्बैंड, एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगराइज, नेक्स्ट डिवाइड किया जाता है ये फेमिनाइन जेंडर पर। ये क्या होता है? इट इज फीमेल रिप्रेजेंटिंग फीमेल रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट्स जैसे मदर, सिस्टर एंड वाइफ। ये इसकी दूसरी कैटेगराइज होती है। हम क्या देखते हैं कि जेंडर को जब पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ेंगे मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड नेक्स्ट। जैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक होता है थर्ड, थर्ड होता है न्यूटर जेंडर। जैसे ये यूज होता है ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स। मुझे पता है आपके मन में ये सब न्यूटर के लिए कुछ और आया होगा, आपके जो सोचा होगा आपने उसको। वो नॉन, ये जो न्यूक्लियर जेंडर होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे चेयर, जैसे चेयर, पेन, जैसे कि कंप्यूटर। आपने जो सोचा है इसके बारे में उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो आपके अभी समझ में आया ना, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है। फोर्थ होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर एक ऐसी चीज होती है जो जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता। जैसे टीचर, टीचर को कोई जेंडर नहीं है। जैसे डॉक्टर, जैसे पायलट। देखिए, जैसे टीचर, इसका कोई जेंडर नहीं है। अच्छा, किसी को हंसी तो नहीं आ रही टीचर का नाम लेते? नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं है। अब तो नहीं हंस रहा कोई। पायलट, जैसे डॉक्टर, ये होते हैं जेंडर के कैटेगरी। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए ज़रा ध्यान से
कि कभी आपने सोचा है जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और जो जो पैसे वालों की पार्टी होती हैं, हम तो गरीब आदमी हैं भाई, यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि मैं हैव यू अटेंशन भी लेडीज एंड जेंटलमैन। उसमें वुमेन एंड मैन क्यों नहीं बोला जाता? प्लीज़ लेडी कैन आई स्पीक टू यू ऐसे बोला जाता है। प्लीज़ वुमेन, प्लीज़ फीमेल कैन आई स्पीक टू, ये क्यों नहीं बोला जाता? कोई बता सकता है? आपके अभी तक कोई दिमाग में आई होगी ये बात, कभी आपने सोचा होगा कि भाई उससे लेडीज़ क्यों बोला जाता है जब उसको रेस्पेक्टफुली बात की जाती है? तो उससे ये भी तो बोल सकते हैं कि प्लीज़ वुमेन कैन आई टॉक टू यू, या प्लीज़ वुमेन प्लीज़ टॉक टू मी लाइक इन जेंटली, कह सकते हैं। आज इस निचोड़ को बड़े बड़े ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से नोट करेंगे कि उनको लेडी ही क्यों बोला जाता है और उनको वुमेन ही क्यों बोला जाता है और फीमेल क्यों बोला जाता है। मैं कुछ शब्द लेके आया हूँ यहाँ, आपको बताना है इसमें से ये कौन सा जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है और कौन सा मस्कुलाइन जेंडर है और कौन सा मेल जेंडर है। जेंडर बोल रहा हूँ, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आपको सब बताना, लिखना है यहाँ पे। मैं आपके लिए कुछ शब्द आप ये रहे, देखिए। क्या सोल्जर कहना सही है? हाँ जी सही है। हम क्या करते हैं, क्या मैन सोल्जर? जचरा नहीं जचरा, हम सोचते हैं जचा के, हम क्या करते हैं, हाँ जचरा है तो इल है, नहीं जचरा तो छोड़ो। जचरा है क्या मैन सोल्जर? सोल्जर नहीं जचरा। मैं अभी आपके अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, ये मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये टिक आप लगा रहे हैं। फीमेल सोल्जर ये नहीं जचरा तो ये क्यों जच जाएगा, ये नहीं जचरा। फीमेल टीचर जचरा, ये लग रहा है मुझे जचरा है। मैं ये सोच रहा हूँ आपको भी लग रहा हो कि हाँ फीमेल टीचर जचरा है, तो ये फीमेल टीचर जचरा है। लेडी टीचर जचरा नहीं जचरा, मुझे तो नहीं जम रहा, चलो ठीक है नहीं है ये। वुमेन डॉक्टर, कन्फ्यूजन स्टार्ट। मेरा मानना ऐसा होता है, अगर कोई कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है किसी व्यक्ति को, वहां से सीखने की शुरुआत हो जाती है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, नोट्स डाल के जरा ध्यान से देखिए। देखिए अगर कोई प्रोफेशन हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई जॉब हो, या कोई किसी के पास टाइटल हो, व्हाट आई वांट टू से, अगर किसी के पास कोई प्रोफेशन हो, कोई शब्द जॉब को दिखाए या कोई शब्द किसी टाइटल को दिखाए, तो उसमें जो मेल होता है उसके लिए लगाता है मैन, उसके लिए क्या लगता है मैन, एंड जो फीमेल होता है उसके लिए था वो मैन। एंड ये तो लगता है मैन के लिए, वुमेन के लिए। यदि कोई, अब देखिए अब क्या होता है, 1 सेकेंड, और जो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहा हो जैसे, और क्या है जो कोई फिजिकल, इसको कलर चेंज करते हैं अभी 1 सेकेंड, जो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर, जो शब्द फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहा हो, उसे क्या कहते हैं, मेल फीमेल। अब देखिए ध्यान से, अच्छा सो रहे हो क्या, कमाल करते हो पांडे जी। देखिए सोल्जर अपने आप में क्या है, अब जरा इनको सबको हटाइए और एक एक से अब सोचिए शब्दों के बारे में। अब जरा आप ध्यान से सोचिए शब्दों के बारे में। सोल्जर, देखिए पहले मैं बता देता हूं आपको वुमेन के बारे में। वुमेन ये क्या है, ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है वुमेन, जनरल सेंस में, जनरल सेंस में यूज किया जाएगा वुमेन। और जहां कहीं पे भी रेस्पेक्ट की बात आएगी, जैसे जेंटलमैन, ये जेंटली फुल, जेंटलमैन के लिए जो बात आएगी ये रेस्पेक्ट के लिए काम किया जाता है, रेस्पेक्टफुल बात करने के लिए। जैसे मैं जा रहा हूं, जैसे मैं स्टेशन पर जा रहा हूं, मैं बोलूंगा आई सॉ अ वुमेन एट द स्टेशन, तो मैं उसमें वुमेन लगाऊंगा। लेकिन मैं बोलूंगा आई सॉ अ डैश एंड आई टॉक टू हर पोलाइटली, जेंटली, तो आप क्या लगाएंगे, आई सॉ अ लेडी। मैंने उनसे कैसे बात करी, पोलाइटली करी या जेंटली बात करी। तो मैं किसी को अगर रेस्पेक्टफुल से काम करूंगा, रेस्पेक्टफुल से अगर उससे बोलूंगा, तो उसमें तो लेडी और जेंटलमैन लगेगा। और जो मैं जनरल सेंस के लिए काम करूंगा उसमें मैन और वुमेन लगेगा, है ना। सोल्जर अपने आप में क्या है,
सोल्जर अपने आप में एक प्रोफेशन है, जॉब है या कोई टाइटल है, तो इसके लिए क्या आएगा, मैन। क्या आएगा, देखो सोल्जर के क्या आएगा, मैन सोल्जर। ये अपने आप में सही है और ये सही है, सोल्जर कहना सही है और अपने आप में मैन सोल्जर कहना ठीक है। अब ठीक है, फीमेल, फीमेल किस में आता है, अगर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो, लेकिन सोल्जर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज़ अ जॉब और इट इज़ अ प्रोफेशन। ये एक टाइटल होता है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर इसका नहीं होता, इसलिए इसको कहना गलत है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? टीचर, टीचर अपने आप में एक जॉब है, और जब टीचर अपने आप में जॉब है तो उसके लिए क्या आएगा, फीमेल टीचर नहीं, वुमेन टीचर। क्या आएगा, वुमेन टीचर। इसके क्या लगे, क्या आएगा, वुमेन टीचर। टीचर, टीचर अपने आप में लेडी टीचर। अब देखिए मैंने आपको बताया लेडी और टीचर को साथ में लगा दे इसका सुपरफ्लॉज बन जाएगा। सुपरफ्लॉज कैसे बन जाएगा, ये जेंटली काम किया है और जेंटली टीचर के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेडी टीचर बोल तो सकता हूँ, इसको लेडी टीचर इसलिए बोल सकता हूँ सुपरफ्लॉज के साथ साथ, क्योंकि टीचर इस अपने आप में एक प्रोफेशन है और लेडी लगा के हम टीचर को रेस्पेक्ट देते थे, इसको उसको लेडी टीचर या और क्या बोल सकते हैं, उसको वुमेन टीचर बोल सकते हैं। ठीक है, वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर अपने आप में प्रोफेशन है और इसके लिए वुमेन लगा दिया तो ये अपने आप में ठीक है। लेडी रेस्पेक्ट के लिए आता है, लेडी अपने आप में जेंटल बोला जाता है, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन काइंड मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, को उनको क्या इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्टफुली अनुबोधित कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्टफुली बुला रहे हैं। ठीक है, वुमेन, वुमेन एक जनरल सेंस के लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया। हम किसी औरत को जान नहीं रहे लेकिन कह रहे हैं आई सॉ ए वुमेन, आई सॉ ए फीमेल नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, आई सॉ ए वुमेन। ठीक है, जेंट्स। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन जेंट्स है, आप लोगों में से कोई है जो जेंट्स हो? मैं इसका आंसर यहां नहीं दे रहा, आप लोग कृपया मेरी वीडियो को, मेरे कहने से मेरी वीडियो को जरा 1 मिनट के लिए रोकिए और क्या करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर देखिए व्हाट इज द हु आर फ्रॉम यू हु इज जेंट्स, कौन कौन जेंट्स है तुम में से, इसकी देखिए हिंदी मीनिंग क्या होती है जेंट्स की, जो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं सर हम जेंट्स हैं या नहीं है। इसका आंसर आप करेंगे गूगल देखने के बाद। ठीक है, जेंट होते हैं अपन, क्या होते हैं, जेंट। जेंटलमैन रेस्पेक्टिंग फुल वर्ड्स होता है, इसको यूज किया जाता है जब रेस्पेक्ट किसी को डिनोट किया जाए, किसी को रेस्पेक्ट दी जाए, इसलिए बोला जाता है जेंटलमैन। काइंडली मे हैव योर अटेंशन प्लीज, प्लीज जेंटलमैन कैन यू डू दिस माई वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जेंटल लेडी, देखो लेडी अपने आप में क्या होता है, रेस्पेक्टफुल वर्ड होता है, जेंटल अपने आप में रेस्पेक्टफुल वर्ड होता है, इन दोनों को मिला के एक सुपरफ्लॉज बन जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा, इसको हम नहीं लिख सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। देखिए नेक्स्ट, वुमेन शूज। मैं क्या बोला, जो वुमेन किसके लिए लगेगा, वुमेन उसके लिए लगेगा जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाएगा, जो क्या दिखाएगा, फिजिकल। क्या कोई चाहेगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर शूज बने, नहीं चाहेगा, इसलिए क्या है, वुमेन शूज लगे। क्या लगेगा, वुमेन जनरल के लिए लगेगा, देखिए वुमेन लगेगा प्रोफेशन के लिए, सॉरी, और ये फीमेल लगेगा उसके लिए, तो शूज के लिए क्या आएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर में फीमेल शूज। क्या लगेगा, इसमें वुमेन नहीं, इसमें लगेगा फीमेल। फीमेल यह आता है फिजिकल के लिए, किसके लिए आता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। मैन ड्रेस हो सकता है ऐसा, फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए क्या आएगा, जैसे इसमें फीमेल इसमें मेल, तो इसमें क्या आएगा, मेल ड्रेस, इसको मैन ड्रेस नहीं बोलते, मेल ड्रेस। फीमेल एसेसरीज, ठीक है, क्यों, क्योंकि फीमेल जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है एसेसरीज के लिए, फीमेल ठीक है। मेल शूज, मेल शूज, मैंने क्या, फीमेल और मेल आता फिजिकल के लिए, इसलिए फीमेल शूज ठीक है अपने आप में, समझ रहे हो पांडे जी। फीमेल ड्रेस ठीक है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए फीमेल हो गया। फीमेल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट अपने आप में एक टाइटल है, इट इज टाइटल, इसलिए उसके फीमेल नहीं बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे, वुमेन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट। देखिए मैंने आपको बताया कि किस लिए हम मेल का यूज़ करते हैं, किस लिए फीमेल का यूज़ करते हैं, और किस लिए मैन और वुमेन का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको यहाँ आज जेंडर को पहचानने के बारे में बताया है। मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे नाउन के अलग लेवल के क्वेश्चन, जितना मैंने पढ़ाया है आज तक जेंडर में,
और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब ये छांटने के लिए। और जो एसएससी लेवल तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, जब अब मेरी अब तक की क्लास से, उनको मैं कल एक पीपीटी बना के लाऊंगा या क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिन्हें आप, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा जिन्हें आप सीधा सीधे मुझे बताओगे कि आप लोगों को कितने समझ में आया है। अगर आप लोग उसमें कमेंट में मुझे अच्छे अच्छे आंसर दोगे तो मैं समझ जाऊँगा मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, अन्यथा टीचर तो लाखों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, और भगवान का भजन करो, पढ़ाई करो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।